समय सार परमागम की 14वीं गाथा चल रही है। उसके संदर्भ में एक चर्चा आई थी बीच में कि सामायिक करते हुए सम्यक दृष्टि से भी ज़्यादा निर्जरा आहार करते हुए मुनिराजों को होती है। निर्जरा का बड़ा संबंध परिणति से है, उपयोग से नहीं है। अभी आप ऊपर की जो पूजने पढ़ रहे थे और उनकी लंबी लंबी जयमालाओं में कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, ये विस्तार से आपने सुना कि बंधने योग्य कुल 120 प्रकृतियां हैं। पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध होता है, फिर दूसरे गुणस्थान में कुछ 76 है, कितनी है, इतनी प्रकृतियों का बंध होता है। बराबर आप ऊपर तक पढ़ रहे थे। यदि आपने अंत में ध्यान दिया हो तो लिखा था उसमें 11वें, 12वें, 13वें इन गुणस्थानों में भी एक एक प्रकृति का बंध होता है। 10वें तक तो समझ में कदाचित आ जाए, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म लोभ रहता है, वहाँ राग का अंश विद्यमान है कि वहाँ भी बंध होता है। लेकिन उसके आगे वहाँ भी बंध होता है। तो ये जो जब इस बंध और अबंध की बात चले और करुणानि योग और अध्यात्म, इन दो में टकराव दिखाई दे माने अध्यात्म कुछ कहे और करुणानि योग कुछ कहे, तो हमें क्या करें? पहले तो हमें अपेक्षा समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि धर्म कांटे पर बात तोली जाएगी तो जो करुणानि योग में कहा है वो ज्यादा प्रमाणिक है। अध्यात्म के पक्षपातियों को ये बात अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि स्थूल कथन कौन से अनुयोग में है और सूक्ष्म कौन से में है। तो उन्होंने कहा करुणानि योग में सूक्ष्म कथन है और अध्यात्म में अत्यंत स्थूल कथन है। करुणानि योग में भी स्थूल कथन है। तो उन्होंने कहा सूक्ष्म और स्थूल का क्या मतलब है? हमको ऐसा लगता है किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां का बंध विच्छुत्ति हुई, क्या हुआ, ये बात तो है स्थूल कि आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, ये बात तो है स्थूल। और हम केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा दृष्टि का विषय है, ये बात है सूक्ष्म। ऐसा हमको लगता है। और कहते सूक्ष्म से की बात हम कैसा करते हैं। लेकिन वास्तव में परिभाषा क्या है सूक्ष्म स्थूल की? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी है कि जो अपनी बुद्धिगम्य हो, बुद्धिगम्य कथन करे क्षयोपम के अनुसार, उसका नाम है स्थूल कथन। और जो केवल ज्ञान गम्य कथन है उसका नाम है सूक्ष्म कथन। तो आत्मा में अनंत गुण है, ये सूक्ष्म है, क्योंकि तुम गिन नहीं सकते कभी। कोई क्षयोपम ज्ञान वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें आत्मा में जो अनंत गुण बताए हैं वे गिन के बताए हैं। वे तो उसने पढ़ के ही बताए हैं और सुन के ही बताए हैं। ख्याल में है ना? अभी ये प्रकृतियां किस गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, कौन सा अबंध होता है, कौन सा सत्य होता है, कौन सा असत्य होता है, कौन सी बंध विच्छुत्ति होती है, कौन सी सत्य विच्छुत्ति होती है, किन की उदय विच्छुत्ति होती है, ये सारा वर्णन केवल ज्ञानगम्य है। अपने आंख से हम जान के नहीं कह सकते। ख्याल है? अभी आपका शुद्धोपयोग की जब बात आती है तो कहते आत्मा सब पर पदार्थों से बिल्कुल हटकर और अपने आत्मा को ही जाने और उसमें ही जम जाए, बस कोई पर पदार्थ उसके ज्ञान का गेय नहीं बने, तो हमको तो शुद्धोपयोग है या अध्यात्म का शुद्धोपयोग है, स्थूल शुद्धोपयोग है। और अब बोलिए 7वें गुणस्थान के ऊपर तो सब शुद्धोपयोग ही है ना। 6वें गुणस्थान के ऊपर जाते हैं, 7वें में शुद्धोपयोग है, 8वें में शुद्धोपयोग है। और लिखा है तत्वार सूत्र में कि श्रेणी में भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है जानते हैं आप?
हम तो वो जानते 14 जनवरी को आती है वो संक्रांति, क्यों? 14 जनवरी को जो संक्रांत आती है उसको हम संक्रांति समझते हैं, लेकिन संक्रांति का मतलब होता है पलटना। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति में आएगा, तो कुंभ में आएगा, तो 14 फरवरी को होती है कुंभ संक्रांति। फिर आगे ऐसे लगते जाना, फिर होगी 14 मार्च को मीन संक्रांति, फिर मेष संक्रांति, फिर वृष संक्रांति। आप समझेंगे ना, 12 संक्रांति होती हैं साल भर में। और अंग्रेजी पंचांग वालों ने क्या किया कि फिक्स कर दी कि जिस तारीख को संक्रांति हो, सूर्य का मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाए, उस दिन की 14 तारीख नक्की कर दी, और कोई सा महीना हो, बस खत्म। अब उसका हिसाब कैसे बैठाया कि कोई 31 महीना कर दिया, कोई 30 कर दिया, कोई 28 कर दिया, कोई 29 कर दिया, ख्याल में है ना। लेकिन वो हिसाब उन्होंने वहीं का वहीं समाप्त कर दिया। और जो इंडियन पंचांग हैं, अब उनके 30 दिन का तो महीना, और 12 महीना तो 360 दिन होते हैं, और एक बरस होता है 364 दिन, 64, 64.5 ऐसा कुछ होता है, 64 और 65 के बीच में होता है, ख्याल में है ना। तो उनके वो बीच में ये तिथि बढ़ गई, ये तिथि घट गई, ये तिथि ऐसी हो गई, इस तरह से वो पूरी करते हैं। और वो घटाने बढ़ाने का नियम क्या है, कुछ मालूम? ये रहते हैं कि 60 घड़ी का 24 घंटे होते हैं। तो कौन सी राशि पे चंद्रमा, देखो महीना होता है चंद्रमा की तरफ से, दिन होता है सूरज की तरफ से, वर्ष होता है सूरज की तरफ से। उत्तरायण दक्षिणायन बताया था ना रात को आपको, आपने देखा होगा अपने घर में, देखना कि जब सर्दी के दिन होते हैं ना, दिसंबर वगैरह, तो सूरज दक्षिण की तरफ होता है, उसे बोलते दक्षिणायन। और जब भी गर्मी आएगी ना, तो सूरज उत्तर की तरफ जाएगा, उसे बोलते हैं उत्तरायण। अयन माने होते हैं 6 महीना, जैसे अपन बोल वर्ष माने 12 महीना होते हैं ना, समझे ना। उसका अयन माने होता है 6 महीना। तो उत्तर अयन और पूर्व अयन, समझे ना, दक्षिण अयन, ऐसा अर्थ है उसका। तो अब वो कैसे घटाते हैं, वो 60 घड़ी होती है ना एक दिन में, तो जिस दिन 31 घड़ी हुई उस दिन को वो अष्टमी मान लेंगे, जिसमें 29 हुई उसको नहीं मानेंगे। अब दोनों में 30-30 हो गई तो 2 तिथि एक साथ हो जाएंगी, अथवा ये कहेंगे एक तिथि का 6 हो गया, दूसरी तिथि आ गई आगे की, ख्याल में है ना। फिर भी इनका गणित बैठता नहीं है। वो 65, 64 और 65 का चक्कर है ना जतीश भाई, 364, 365, तो 4 साल में फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो 1 महीना लौंड का ठोक के 1 महीना बढ़ा देते हैं ना, और वो हिसाब किताब पूरा करते हैं। और बहुत काल बाद कभी कभी उल्टा हो जाता है। अब ये जो सब ये जो गुणस्थानों का है ना, तो उसमें लिखा कि 8वें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है तो पता है, पलटना। जब हमारे ज्ञान का गेय स्वद्रव्य पर है, ज्ञान का गेय स्वद्रव्य बन रहा है, तो वो ज्ञान का गेय स्वद्रव्य हटकर और परद्रव्य बनने लग जाए प्रकाश भाई, तो उसको बोलते हैं अर्थ संक्रांति। क्योंकि स्वद्रव्य तो एक ही है, मतलब अर्थ संक्रांति होगी, इसका मतलब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर उपयोग को जाना। तो स्व से पर जाएगा, पर से स्व पे आएगा। अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति क्या है? व्यंजन माने पर्याय। तो एक पर्याय से उपयोग दूसरी पर्याय पे जाए तो वो व्यंजन संक्रांति है। और योग संक्रांति मन से वचन पे, वचन से काय पे, तो उसका नाम है योग संक्रांति। तो इस शुद्धोपयोग के काल में तीनों संक्रांतियां होती हैं, इसका मतलब उपयोग बदलता रहता है। और जब द्रव्य संक्रांति होती है तो दूसरे द्रव्य पे जाए बिना द्रव्य संक्रांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपना आत्मा तो एक ही है। इसलिए करुणान योग के हिसाब से शुद्धोपयोग में परद्रव्य भी जानने में आते हैं। कभी स्व कभी पर, ऐसा नहीं
कभी स्वमुख्य और कभी परमुख्य। जब परमुख होता है तब भी स्व जानने में आता है, जब स्वमुख होता है तब भी पर जानने में आता है, क्योंकि उसका सुपर प्रकाशक स्वभाव है। तो इसलिए जो हमारे दिमाग में ये बात हो गई कि शुद्ध उपयोग में आत्मा के सन्मुख उपयोग रहता है और उससे ही निर्जरा होती है। आत्मा जानने में आता रहे तो निर्जरा होगी, नहीं तो नहीं होगी। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ना आप ध्यान से पढ़ा हो तो। गुरुदेव श्री तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को उतना ही बड़ा ग्रंथ मानते हैं जितना समय सार, और उनके जीवन परिवर्तन में समय सार के साथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत बड़ा हाथ है। कि समय सार लगा था 72 में उनके हाथ, 78 में, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक लगा था 82 में। तो आप कहें पहले तो समय सार लगा, वे उससे ही पलट गए। कहाँ पलटे? पलटे तो वे 91 में हैं जाकर के। कि नहीं आया समझ में? जब उन्होंने मोहपत्ती उतारी भगवान पारसनाथ की मूर्ति के सामने महावीर जयंती के दिन, तब उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया। अंदर चित्त में बात आ गई होगी कि दिगंबर धर्म सच्चा है और जहां मैं हूं वो गड़बड़ है, लेकिन वो दिगंबर धर्म में डंके की चोट को धारण करने में उन्हें 13 वर्ष लगे। बहुत आसान काम नहीं है वो। आध्यात्मिक क्रांति, ये जीवन में संप्रदायों से हम इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि हजारों लोग आज भी ऐसे मिलेंगे कि वो अंदर से पूछा तो कहते हैं भाई बात तो सच्ची दिगंबर ही है, आप ही लोग कहते हो वही है, लेकिन अब समाज का इसका उसका न और कितने कितने चक्कर हैं। तो दोनों ही मिल गए ना, और दोनों को स्वाध्याय करते रहे, कराते रहे, तब जाकर फाइनल डिसीजन पड़ा कि अब जो कुछ हो सो हो, चाहे मेरे साथ कोई भी नहीं आए। 13 साल तक इसके लिए इंतजार किया कि कुछ लोग साथ में हो जाएंगे। जब कोई नहीं हुआ तो कहते सिंह तो अकेला ही जंगल में विचरण करता है, और छोड़ के अकेले हो गए। फिर भले ही भीड़ इकट्ठी हो गई। आपके बापूजी भी बाद में आए, समझ नहीं। तो इसलिए जो ये शंका का मूल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में जो निर्जरा का नियम है, कर्मों के झड़ने का, उदय का अभाव जिसे अपन बोलते हैं, अथवा जो वो तो परिणति के हिसाब से है। एक आदमी को आज लाख रुपए की इनकम हो गई तो उसे अरबपति कह सकते हैं, और आज 1 रुपये की भी इनकम नहीं भई और अरब रुपया उसके पास है, तो वो अरबपति है कि नहीं है? वो उसकी संपत्ति है। 3 कसाय के अभाव से और मिथ्यात्व के अभाव से जो 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान के योग्य निर्मल परिणति हुई है, असली नियामक तो वो है निर्जरा की। अब 4थे गुणस्थान वाले के सिर्फ मिथ्या तो अनंतानंदी के कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है, और 6वें गुणस्थान वाले के 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है। कितना फर्क है बोलिए? इसलिए आहार करते हुए मुनिराज को ज्यादा निर्जरा है, और आत्म ध्यान करते हुए सम्यक दृष्टि को कम निर्जरा है। और मिथ्या दृष्टि सामायिक में बैठ जाए और ध्यान का ढोंग करे तो उसे तो होगी, उसे भी तो होगा थोड़ी बहुत, कि उसे कहते बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल नहीं है, कल बताई थी। अब भूल जाते आप लोग तो क्या करें। टोडरमल जी ने गोमट सार की टीका में एक प्रश्न किया कि आप कहते हो कि 11 स्थान हैं काय के, असंख्यात गुणी निर्जरा के, असंख्य गुण निर्जरा, ऐसा आता ना, 11 स्थान हैं। उसमें पहला स्थान सम्यक दृष्टि का, दूसरा स्थान वृत्ति का, तीसरा स्थान 6वें गुण स्थान वाले का, चौथा स्थान अनंतानबंदी कसाय का विसंयोजन करने वाले का। ऐसे ऐसे हैं 11 हैं स्थान। तो उन्होंने कहा पहले में तुम अनंत गुणी असंख्य गुणी निर्जरा कहते हो, तो असंख्य गुणी निर्जरा पहले में किससे गुणनफल लगाएं? मिथ्या दृष्टि को तो निर्जरा है नहीं। तो 0 में असंख्यात का गुणा करो, चाहे संख्यात का करो, चाहे अनंत का करो, और उससे असंख्यात गुणी है, माने असंख्यात 0 निर्जरा है। तो इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन के पहले भी निर्जरा होनी। कि जो सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है कर्ण लब्धि वाला, तो कर्ण लब्धि वाले के भी निर्जरा शुरू हो जाती है। तो उससे असंख्य गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि के 4थे गुणस्थान में होती है। तो
अब गुरुदेव श्री के जब दिमाग में ये बात आई, और ये प्रश्न वहाँ भी बहुत खड़े हुए, जिनने गुरुदेव श्री का समागम किया है ज़्यादा वो शायद जानते होंगे, लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है। कि जैसे अभी ये पढ़ रहे थे आप 6 प्रकार का सम्यक दर्शन, वो नहीं आ रहा था ध्यान में, अब ध्यान में दिलाया है तो आ गया है, लेकिन उसमें से 1 आध 2 को याद रहेगा तो द्वारा विधान कराएंगे 3 लोग मंडल का, और संजीव द्वारा पूछेगा तो फिर भी सब लोग हाथ नहीं उठा पाएंगे। अरे आपकी तो क्या पंडितों को भी पता है साहब कौन 6 वेद कौन से सम्यक दर्शन के लिए, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अवृत सम्यक, अवृत सम्यक के 3 उपसम 6 उपसम 6 कि मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का भेद, वो सम्यक्त मार्गणा के भेद हैं। जब हमें सम्यक्त की दृष्टि से जीवों की खोज करनी है श्रद्धा गुण की अपेक्षा, तो वे जीव कहाँ मिलेंगे, कि कुछ मिथ्यादि दृष्टियों में मिलेंगे, कुछ सासादन में मिलेंगे, कुछ मिश्रों में मिलेंगे, कुछ उपसम सम्यक दृष्टि मिलेंगे, कुछ 6 उपसम मिलेंगे, कुछ 6 मिलेंगे। तो ये आई तो बात सब में है। तूने आपने जयमाली पढ़ ली तो 14 गुण स्थानों में कितनी प्रकृतियों का कहाँ बंद होता है, किसको याद है? क्यों पूजा में कुछ याद करने की चीज़ थोड़ी होती है, वो करनी हो तो रट लेते हैं और बोलते जाते हैं, वो समझने की चीज़ थोड़ी पूजन में कुछ होती है? तो अब वो अपनी बात चल रही है कैसे होती है वो निर्जरा। तो गुरुदेव के सामने ये प्रश्न आया, बहुत चर्चा भी हमें मालूम है, हमें सब ख्याल में है और उनके प्रवचनों में भी होगी। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले तो शुद्धोपयोग है ही नहीं, है ना, तो फिर निर्जरा शुभ भाव से निर्जरा माननी पड़ेगी, फिर उन्हें शुभ भाव से निर्जरा होती है ऐसा मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो शुभ भाव है उससे नहीं होती है, कि वहाँ जो उनकी दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव की तरफ है उसकी वजह से वो निर्जरा होती है। तो 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हो गई, शुभ भाव से निर्जरा होना और शुभ भाव के काल में निर्जरा होना। कह रहे हैं कि शुभ भाव के काल में निर्जरा हो सकती है, शुभ भाव से निर्जरा नहीं होती। ये भेद विज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, जरा सोच के मन में ही जवाब देना, आपके चित्त में उत्सुकता जगाने के लिए पूछता हूँ। ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, और उत्तर आप लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा फटाफट 1 सेकंड में, सोचने की जरूरत नहीं है। और वो होगा ब्रह्मचारी के बाल बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये असंभव बात है ना। लेकिन हमने तो ब्रह्मचारियों के बाल बच्चों को देखा है, घबराना नहीं। जब ये बात मैंने सबसे पहले उज्जैन में कही तो प्रोफेसर हरिंद्र भूषण जी बैठे थे, जो विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और वो ब्रह्मचारी छोटे लाल जी के लड़के थे। मैंने कहा बोलो ये प्रोफेसर साहब के पिताजी का नाम क्या है? तो कहा ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। क्या आप लोग क्या कह रहे? जब ब्रह्मचारी लेने के बाद बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन जब ब्रह्मचारी नहीं लिया था तब तो बच्चे हो सकते हैं ना। और बच्चा होने के बाद, गर्भ लेने के बाद वो ब्रह्मचारी ले सकता है कि नहीं? तो उसे ब्रह्मचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? तो बाप का नाम लिखाएगा तो वो क्या लिखाएगा? अब वही नाम लिखाएगा कि दूसरा नाम लिखाएगा? कोई बोलिए कि तुम क्या बात करते हो, ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे नहीं होते। बाल बच्चे तो तीर्थंकरों के भी होते हैं, और मोक्ष में चले गए उनके भी होते हैं। आदिनाथ के थे ना जो भरत भरवाओ। मेरे कहने का मतलब है मोक्ष में भी चले जाए कौन? बेटे और बाप दोनों ही। तब भी हम बाहुबली और भरत के पिता का नाम ऋषभदेव था, तब भी ये व्यवहार इस जगत में चलता है। साहब क्या आप व्यवहार की बात ले चुके, इसमें क्या दम है? एकदम सफेद झूठ। अरे भाई सारा प्रथमान योग इस पर ही खड़ा है। क्यों? उनको तो अरबों वर्ष मोक्ष गए हो गए, और आज भी जब हम आदि पुराण महापुराण पढ़ते हैं, क्यों
तब उसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं तो कहता हूं कि हृदय के अंदर एक चोर और है। क्यों मालती जी साहब बता दूं? निश्चय की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तो बहुत गहरी गहरी बात हो गई, निश्चय की हो गई। व्यवहार की बताते हैं तो उससे ज्यादा घबराते हैं। क्यों? देवलाली में इस बात पे झगड़ा हो गया कि साहब मेरे को इनने 25,000 में शांतिनाथ भगवान दिए थे। जतीश भाई मैं नाम बता सकता हूँ उस आदमी का जो मेरे पास आया था, और अब ये पलट गए। अब मेरे को मल्लीनाथ पकड़ा तुम। मैंने बहुत समझाया कि 24 तीर्थंकर एक से होते हैं, इसलिए आप कोई विकल्प मत करो। इसमें क्या है? आपने 25,000 रुपये दान में दिए हैं, अच्छा काम किया है, उससे मंदिर बनेगा, ये सब काम होंगे, ये सब उसी से होते हैं। जो जो भगवान के भगत हैं वही नहीं बनाए, कोई भगवान तो लाके देने वाले हैं नहीं। लेकिन आप उसमें कोई संत नहीं मेरे को तो पंडित जी आप वही दिला दो, वही दिला दो। इतना राग तुम्हें क्यों है कि मेरे बेटे का नाम शांतिलाल है? हो गया काम खत्म। बोला हमारा व्यवहार कितनी कितनी जगह से प्रभावित होता है, समझ में आया ना आपकी? में ना हमें कहाँ भगवान भगवान है, हमें तो वहां अपना बेटा दिखता है, अपना बाप दिखता है, अपना भाई दिखता है। खुद का ही नाम शांतिलाल हो तो फिर कहना ही क्या है? अब देखिए इस मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान करते हैं। क्योंकि साहब 3 मूर्तियां, भगवान आदिनाथ एक तरफ, बाहुबली एक तरफ, भरत, कितना अच्छा लगता है। क्यों नहीं? एक तरफ आदिनाथ होते, फिर बीच में इधर कुंथनाथ होते और उधर मल्लीनाथ होते तो बुरे लगते। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें क्या बुरे थे और ये क्या अच्छे हैं? कि नहीं देखो बीच में पिताजी दोनों तरफ, अभी तेरे पिताजी और बेटे के दिख रहे हैं, अभी तेरे को भगवान नहीं दिख रहे तीनों। अपने चित्त के पीछे का चोर हम पकड़े क्यों? गांव गांव में ऐसे भारत बाहुबली और आदिनाथ नहीं खड़े हैं, और उसके पीछे क्या है जो मैं कह रहा हूं? अपना परसेंटेज आप निकाल लेना अपने मन से कि वे वीतराग भाव से खड़े हो गए हैं कि इसमें कोई राग भाव ने काम किया था। कि साहब हमारे यहाँ तो हमने अलग रखे, साहब ये नहीं रखे। क्या रखे? शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ। बहुत जगह मिलेंगे, आहार जी में कई जगह पुराने 500-1000 वर्ष पुराने भी हैं। तीनों की जोड़ी बहुत है ना? ये क्यों रखे तुमने? इनका चुनाव क्यों किया? कि पंडित जी साहब तीनों तीर्थंकर और तीनों चक्रवर्ती और तीनों मजा है, 3 पद के धारी अकेले तीर्थंकर के क्यों दें हम? बोलो सोचो आप क्या है? तो अभी देखो चक्रवर्तित्व की महिमा आ रही है, कामदेवत्व की महिमा आ रही है, तीर्थंकरत्व की महिमा आ रही है, जिनेंद्र भगवान जो वीतरागी सर्वज्ञत्व की महिमा कहाँ आ रही है? तुझे तो कहीं ना कहीं जोड़ी खोजना है, किसी ना किसी तरह से जोड़ी बनाना है। ये जोड़ी वाली प्रवृत्ति वाले लोग जो है ना, बिना जोड़ा के पूजा में भी बिना जोड़ा के खड़े नहीं हो सकते ना। क्यों? तो जिन्हें जोड़ी वाले प्रवृत्ति हैं वो कहीं ना कहीं से जाकर जोड़ी बनाए बिना रहेंगी नहीं। अब उसमें कोई लौकिक प्रयोजन, लौकिक राग ही काम करता है। तो व्यवहार तो यही ऐसा है, ये चलेगा। इसको हम कहाँ रोक सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हम तो यही कर सकते हैं कि भाई उन्होंने मान लो किसी कल्प से किया हो, और हमारे लिए तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ तीनों एक से हैं, भरत और बाहुबली सब एक से हैं। क्यों? पहले मुझे बाहुबली मिल गए थे और फिर मेरे के बगल भरत पड़े। भरत ही बहुत अच्छे हैं। क्यों दीप्तन जी? भरत भगवान कौन से बुरे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ये रागी जीव कहाँ कहाँ अपना राग जोड़ता है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हमारे अशोकनगर में मैं रहता था, तो एक वहाँ पर चौधरी मोतीलाल जी थे, तो उन्होंने भगवान आदिनाथ की मूर्ति वहाँ विराजमान की थी। रोजिना भगवान आदिनाथ की पूजन वो करते थे।
तो एक सौगाणी जी थे, तो उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान की थी, तो वो चंद्रप्रभु भगवान की हम रोजीना पूजन करते थे। अब भाग्य से तीनों हम बीमार पड़े, दोनों में सेठ और तीसरा में। तो वो सेठ गए, कोई बम्बई गया ऑपरेशन कराने, कोई इंदौर गया और मैं भोपाल गया, और तीनों का ऑपरेशन होके आया, और हमें फिर महीना 2 महीना बाद तीनों एक साथ मंदिर में मिले। तो वो सौगानी जी बोले पंडित जी बस चंद्रप्रभु भगवान ने बचा लिया, नहीं तो बहुत हालत खराब थी, ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, चंद्रप्रभु भगवान ने बचा लिया था। उतना में वो बोले, हमने दाऊ दाऊ कहते थे, दाऊ बोले पंडित जी आदिनाथ की कृपा से सब ठीक हो गया। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बच गया। मेरे कहने का अर्थ ये है, मैं जो आपसे कहता हूँ तो थोड़ा सा आपको हंसी आती है, कहने का स्टाइल है, लेकिन मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वो अज्ञान अपने अंदर से हम निकाल दें। कोई ऐसा भ्रम नहीं करें कि कोई मैं मंदिर को दान देने के विरुद्ध हूँ, कि मैं मंदिर की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जो गुरुदेव सिंह ने जिस पुण्य पे इतने डंडे मारे हैं, और मुश्किल से हमारे चित्त में से उसकी थोड़ी सी महिमा कम करी है, अब फिर हम उसकी बढ़ाना शुरू नहीं कर दें।